कंस चाणोर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या तुम की भी कृपा मुझ पे बखूदी न पुकार सुनी तत्काला। ज्ञान गुरु गम चाबी लगा पुनि खोल दिया हृदय ब्रह्म ताला। आत्म रूप पयोगत में जब छूट गया यम जाल विशाला। रामपुरी महिमा नहीं पावत आपकी अति मोटे निहाला।
Yeah.
सतगुरु भगवान की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय हो। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री अनंत विभूषित श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आज हमारी सभा में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे निर्व्यास पुष्कर के पीठाधीश्वर श्री शंकर पुरी जी महाराज, मंचासीन संतवरन विराजमान आप सभी बड़े बुजुर्ग ज्ञानी गुणी बाल गोपाल माता शक्ति सबको करवत प्रणाम। आज बड़ा खुशी का दिन है, मंगलमय दिन है कि जी प्रभु कृपा से आज हमें सत्संग हरि कथा प्रभु चर्चा सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सुंदर अवसर कोई पुण्य से प्राप्त होता है। आज हम सब पुण्यशाली। अभी गुरु महिमा के प्रसंग पर कमाली बाई गुरुदेव की महिमा गाती हुई कहती है, हमारे सतगुरु आया रंगरेज चुंदड़ मारी भक्तों ने गुरुदेव को किसी भी प्रकार से संबोधित किया है। किसी ने हकीम बताया है, डॉक्टर बताया है, जिसने अविद्या रूपी बीमारी का निवारण करने हेतु उनको हकीम बताया है, और किसी का अंतकरण शुद्ध किया या राम रंग में रंगा, ज्ञान रंग में रंगा तो उनको रंगरेज कहा। तो यहाँ कमाली बाई कहती है कि गुरुदेव ने जो है मेरे अंतःकरण को रंगा, अंतस रूपी चुंदड़ी को रंगा है। कैसे रंगा है? भाव कुंड और नेका जल में प्रेम रंग दियो घोड़। ओ मारो जो अंतःकरण में किया रंगियो का मारो जो भाव हो वो विषय में हो, भोगों में हो, और भोगों से हटा करके इसको परमात्मा में जोड़ दिया। इस मेरे भाव की तो बढ़ाई कुंडी, क्योंकि भाव बिना भजन हो गई। ये वास्तव जिसका भाव स्वभाव स्वाधीन नहीं है तो फिर वो बिना नकेल के ऊंट की जैसे है। आपका मन का भाव, स्वभाव कहते हैं यानी अपना मन का स्वभाव, तो जैसे स्वाधीन नहीं होता है वो कैसे है कि जैसे ऊंट पर बैठे हुए सवार के हाथ से नकेल छूट जाते हैं और बिना नकेल के उसको कहे कि कहां जाना है तो वो कहां बताएगा, क्योंकि उसके हाथ में नकेल नहीं है। अब वो जहां जाना चाहे उस तय मंजिल पर वो जा नहीं सकता है। अब तो वो ऊंट जहां ले जाएगा जहां ही जा सकता है, क्यों कि वो उनके अधीन नहीं है। इसलिए अब आप अपना मन जो है यदि वो अपने अधीन नहीं है तो न जाने अब वो कहां जाके ठहराएगा। इसलिए मेरा जो मन है उसको स्वाधीन किया है, इसलिए मेरे भाव की तो कुंडी बनाई है। भाव कुंड और नेका जड़ में और मारे मायने सब कमाई द्वेष भावना ही बिना 18 साल में स्नेह की भावना कर दी। भाव कुंड और स्नेह का जल में प्रेम रंग दियो घोड़, और सारा कमाई प्रेम बना दियो, प्रेम को रंग घोड़ दियो, और चेतन छाप लगा कर दी जख जोड़ चुंदड़ मारी रंग दीनी। आ चेतन चुंदरी मारे मायने पहली को जो भाव हो मारो ज्ञान को हो कि मैं तो जीव हूँ, अल्पज्ञ हूँ, नाना हूँ, प्रचिन्न हूँ, जन्मता हूँ, मरता हूँ और सुख दुख को प्राप्त होता। ऐसी मेरी अंतस में मान्यता थी। लेकिन वो पहले वाला जो रंग था उसको गुरुदेव ने उड़ा दिया, उतार दिया, और दूसरा जो है पक्का रंग चढ़ा दिया। क्या? चेतन छाप लगाई है। तू चेतन है, शाश्वत है, परिपूर्ण है।
तू जन्मने मरने वाला नहीं है, तू जीव नहीं शिव है। न जायते मरियते वा कदाचित न ये भूत व भवितवान भूय है। न तू कभी जन्मता है न कभी मरता है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में तू सदा रहता है। ये बात तू शाश्वत है, चेतन है। अजो नित्य शाश्वत पुराणों हन्यते हन्य माने शरीरे। अजो यानी तू अजन्मा है। मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, और तो तेरा जन्म नहीं है तो तू मरता भी नहीं है। तो हनन किसका होता है? हन्य माने शरीरे, ये शरीर ही जन्मता है और बालक कुमार युवा और वृद्ध अवस्था आदि विकारों को प्राप्त होकर के ये मरता है। शरीर जन्मता है और शरीर ही मरता है। तो आत्मा शरीर से पहले भी था और शरीर में भी है, और शरीर नहीं रहने के बाद भी रहेगा। इसलिए तेरा कभी बाद होता नहीं है। इसलिए तू जो है ऐसा चेतन शाश्वत परिपूर्ण है। नैनम चदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक है, न चैनम क्लेदंत्या को न शोषयति मारुत है। तुझ आत्मा का नहीं तो शस्त्र छेदन कर सकता है, नहीं अग्नि जला सकती है और नहीं जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। ऐसा अकट्य अबद्ध अदा है ऐसा आत्मा तो कभी जन्मने मरने वाला नहीं है। तू चेतन है। आ मेरे जो है आ बात फिट कर दी, वो पक्को रंग चढ़ा दी, और जो पहले वाला रंग था उसको हटा दिया। श्याय रंग उड़ाए गुरु सा दियो मजीठो रंग। श्याय यानी मेरा जो पहले का मलिन कर्म था उनको ज्ञान अग्नि के द्वारा जला करके भस्म कर दिया। श्याय रंग उड़ाए गुरु सा दियो मजीठो रंग। अब धोया से उतरे नहीं मारे दिन दिन होवे सुरंग। चूंदड़ मारी रंग दे हित करके चूंदड़ी रंगी। गुरुदेव बड़े हितेशी होते हैं, परमार्थी होते हैं, दयालु होते हैं। जो गुरुदेव ने मारो हित चाह करके मेरी अंतस रूपी चूंदड़ को रंगी है। हित करके चूंदड़ी रंगी सतगुरु चतुर सुजान। चतुर के वह चार न सुजान के वह वन जान जकान। तो चार का ही है जो चारों वेदों का चार महावाक्य है। तत्वमसि एवं आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। चारों वेदों का चार महावाक्य है, और वह इन चारों महावाक्यों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं। इसलिए उनको चतुर सुजान कहा। सतगुरु चतुर सुजान। तन मन धन अर्पण करूं वहां के मारो शीश करूं कुर्बान। चुंदड़ मारी मेरा सर्वस्व उनके समर्पण है। चेतन चुंदड़ी ओढ़ कर मगन भई मन माई। आप बुद्धिवर्ती कहती है कि गुरुदेव ने कहा कि तू चेतन है। ओढ़ने का मतलब की बात न मैं पक्की धारण कर ली माई न उतार ली। चेतन चुंदड़ी ओढ़ कर मगन भई मन माई। परम पिया से डोरी लागी अब दूजो दर्श नाई। चुंदड़ मारी सर्व खलम विदम ब्रह्म। इन सब के अंदर वो मेरा एक ही आत्मा है, वो मेरा एक ही नूर समाया हुआ है। अब दूजा है कौन? दूजा है ही नहीं। अब द्वैत बिल्कुल मिट गया। चेतन दूजा दर्शे नाई। चुंदड़ मारी रंगदीनी कहवे कमाली रंगरेज गुरुजी मुझ पर भया दयाल। गुरुजी अच्छा दयालु रंगरेज है, मारो पर दया कर मारा अंतस न रंगियो है। आ शीतल चुंदड़ी ओढ़ कर निष्दिन भई निहार। शीतल कौन सी? मुक्ति रूपी चुंदड़ी, कल्याण रूपी चुंदड़ी ओढ़ करके मैं सदा सदा के लिए करते हो गई हूँ। ये बुद्धिवृत्ति का कथन है। सतगुरु भगवान की जय हो।